बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का अब एक नया फरमान। के पाठक इन दिनों सुर्खियों में रहने वाले आईएएस अधिकारी हैं। के पाठक शिक्षा विभाग और स्कूल की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं। अब इस फैसले के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के बाद छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस नए फरमान के बाद स्कूलों में अनुपस्थित रहने वालों छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र के द्वारा बताया गया है कि 1 जुलाई 2023 से अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके तहत विद्यालयों का लगातार निरीक्षण हो रहा है। जुलाई 2023 से अब तक 50% से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों की संख्या लगातार कम हो रही है, किंतु अभी भी लगभग 10% विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है और यह चिंताजनक है। तो देखिए, जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग को संभाला है तब से विद्यालय में लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और बिहार में अब औसतन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50% हो गई है और इससे अधिक बढ़ाने के लिए के पाठक ने फिर शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने के लिए एक अलग प्रयास किया है और उसके लिए एक नया फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि एक विद्यालय में आरडीडी, डीईओ, डीपीओ को इंटरवेन करना होगा और हर एक छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से बात करनी होगी। इस समस्या को पर बहुत ही क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से काम करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके लिए के पाठक ने फरमान जारी किया है कि जहां छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है वहां उस जिले के डीईओ और सभी डीपीओ को 5-5 विद्यालय एडॉप्ट करने होंगे। अगर डीपीओ के कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां छात्र की उपस्थिति 50% से कम है तो ऐसे में उसे कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर भी विद्यालय दिया जाएगा। इन एडॉप्ट किए हुए विद्यालयों में ऐसे पदाधिकारी लगातार प्रतिदिन जाएं, हर एक छात्र एवं उनके अभिभावकों से बात की जाए। जो छात्र 3 दिन लगातार अनुपस्थित हैं उसे प्रधानाध्यापक नोटिस दें और 15 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नामांकन रद्द कर दिया जाए। देखिए, अब छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर कोई छात्र 15 दिन तक अनुपस्थित रहता है लगातार तो उसका नामांकन रद्द किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि छात्रों की ट्रैकिंग की जाए और यह देखा जाए कि कहीं वह एक से अधिक विद्यालय में तो नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे छात्र नाम काटने के डर से लगातार 15 दिन अनुपस्थित नहीं रहते हैं और बीच बीच में विद्यालय आते रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह शिकायत प्राप्त हुई है कि डीबीटी प्राप्त करने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं ने केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला लिया है, जबकि वह जिले के अन्य जिलों के बाहर भी निजी विद्यालयों में पढ़ाई करते रहे हैं। के पाठक ने अपने पत्र के जरिए यह साफ साफ कहा है कि कुछ छात्रों के तो राज्य से बाहर कोटा इत्यादि में भी रहने की सूचना है। अतः ऐसे हर एक मामले की चाइल्ड ट्रैकिंग की जाए और इस तरह के छात्रों का नामांकन रद्द किया जाए जो केवल डीबीटी के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों से जुड़े हैं। देखिए, इस तरह से शिक्षक और कर्मचारियों के बाद अब छात्रों पर भी के पाठक का चाबुक चला है। अब देखना यह होगा इसका कितना असर विद्यालयों पर होता है। आप सुन रहे हैं कांव कांव न्यूज।